फिर प्रिय स्टूडेंट्स कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। देखिए एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 13। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक आयताकार खेत है। ये हमारा एक आयताकार खेत हो गया। अब देखो इसका एक विकर्ण है। ये हो गया हमारा विकर्ण। देखो इसके बीच में हमने एक विकर्ण खींच दिया तो यहाँ एक 90 डिग्री का कोण बन गया। कोण बन गया। जब 90 डिग्री का कोण बन गया तो इसके सामने अगर हम त्रिभुज नियम से देखें तो कोण के जस्ट सामने हमारा होता है कर्ण और कोण के नीचे होता है आधार और ये होता है हमारा लंब। अब देखो विकर्ण कितना है? एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, तो हम मान लेते हैं छोटी भुजा होगी हमारी x और उससे 60 मीटर अधिक है, तो ये जो विकर्ण हो जाएगा वो x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, इस छोटी भुजा से ये बड़ी भुजा या यह मान लो ये वाली जो बड़ी भुजा है वो 30 मीटर अधिक है। तो हमें दो मान मिल गए, एक कर्ण का मान मिल गया, एक आधार का मान मिल गया। हमें ये ज्ञात करना है। मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसको मान लिया हमने ए बी सी डी। अब देखो हल करते हैं। हल करेंगे तो हमने मान लिया, माना खेत की छोटी भुजा, हमारी खेत की छोटी भुजा क्या मान ली हमने? x। वही हमने आपको चित्र में दर्शाया है बड़ी भुजा। बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितनी ज्यादा है? 30 मीटर ज्यादा है, तो यहां लिखेंगे x प्लस 30। विकर्ण, विकर्ण क्या दिया है? विकर्ण दिया है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, तो x प्लस 60। जब हमारे पास ये सब है तो इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो हमारे पास कर्ण कितना है? कर्ण हमारे x प्लस 60 स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारा? x, तो x का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा? x प्लस 30 का स्क्वायर। अब देखो x प्लस 60 स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसको इस रूप में तोड़ सकते हैं। तो ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर प्लस 2ab 2x गुणा 60 बराबर x स्क्वायर प्लस, अब इसको भी हम इसी रूप में तोड़ देंगे तो x का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2x गुणा 30। अब देखो x स्क्वायर प्लस 60 का वर्ग 3600 प्लस 2x 60 यानी 60 दूनी 120 120 x बराबर x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग 900 प्लस 2 तिया 6 60x। इसको हम इधर ले आते हैं बराबर के, तो x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 900 माइनस 60x बराबर 0। अब देखो
प्लस के एक्स स्क्वायर में से माइनस का 2x² घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का x²। प्लस के 3600 में से 900 घटाएंगे तो बचा प्लस का 2700। और 120x में से 60x घटाएंगे तो हमारे पास बचा 60x प्लस का बराबर 0। अब देखो हमारा x² वाला जो पद है वो हमारा माइनस में, तो यहाँ इससे माइनस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x² और माइनस की प्लस में होगी तो माइनस का 2700 और ये हो जाएगा माइनस का 60x बराबर 0। x² माइनस का 60x इधर ले आओ और माइनस का 2700 उधर ले जाओ, ये बराबर 0। ये आ गई हमारे पास समीकरण। अब देखो ये हो जाएगी हमारे पास 1 की गुणा 2700 में करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी माइनस के 60 हो जाएगा गुणा करके 2700, 9 तिया 27, तो ये हो जाएगी हमारे पास x² माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। 90 और 30 का जो गुणनफल होगा वो 2700 होगा और 90 में प्लस के 30 में से 90 घटाएंगे तो माइनस का 60 बच जाएगा। x² माइनस 90x एक ब्रैकेट में कर लिया प्लस 30x माइनस 2700 एक ब्रैकेट में कर लिया। अब देखो यहां से हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया, यहां बचा x माइनस 90 प्लस यहां 30 कॉमन ले लेंगे, 30 कॉमन लेंगे तो यहां आ जाएगा हमारा x माइनस 90 बराबर 0। दोनों समान है, कॉमन ले लिया, x माइनस 90 बराबर 0 और x प्लस 30 बराबर 0। x बराबर माइनस 90 उधर भेजेंगे तो प्लस का 90, एक तो हमारा ये हो गया और x बराबर प्लस का 30 है तो माइनस का 30, एक हमारा ये हो गया। अब देखो खेत है तो माइनस में नहीं होगा तो ये हमारा अमान्य मान है। अब हमारा x का मान कितना आ गया 90, तो जो खेत की छोटी भुजा थी वो कितनी है 90, अतः छोटी भुजा हो गई हमारी 90 मीटर, बड़ी भुजा कितनी है हमारी x प्लस 30 बराबर x की जगह हमें 90 रखेंगे प्लस 30 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120 मीटर। ये हमारी बड़ी भुजा हो गई, ये हमारी छोटी भुजा हो गई। अगर विकर्ण भी लेना है हमें, विकर्ण मांगा नहीं है, इतना ही रहने दो, ये हो गए हमारे आंसर। धन्यवाद।